बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साकिब गोंदल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक के खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई का इशारा दे दिया। अयाज सादक का बयान जो है वो किस मनसूबाबंदी का हिस्सा था? क्या पाक फौज को बदनाम करने का मतलब नवाज शरीफ के बयानिए को मजीद आगे बढ़ाना है? क्या पाक फौज की तरफ से तावन ना करने पर असम्बली फोरम में ये बयान जो है वो दिलवाया गया ताकि पाक फौज को कमज़ोर करने की कोशिश की जा सके? क्या अयाज सादक का बयान जो है वो पाक फौज की कामयाबियों को कम करने की कोशिश है? हुकूमत अयाज सादक के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है? आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक ने असम्बली फोरम पर जो बयान दिया था इससे पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर एंकर पर्सन के इजहार ख्याल का जो है एक तूफान आ चुका है और हर तरफ से अयाज सादक को निशाना बनाकर उन खुफिया हाथों को तलाश किया जा रहा है जिन्होंने अयाज सादक को इस्तेमाल किया। इसी हवाले से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जी हैं वो ये कह चुके हैं कि अयाज सादक को इस्तेमाल किया गया है। पाक फौज के खिलाफ बयान देने का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। APC गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने खुलकर पाक फौज के खिलाफ जुबान जो है वो इस्तेमाल की, जिससे पूरी कौम हत्ता के मुस्लिम लीगी अरकान को भी परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यहाँ नाज़रीन ये बात जो है वो भी काबिल जिक्र है कि नवाज शरीफ को जब बाहर भेजा गया तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह खदशा जाहिर किया था कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर मुल्की मफादात के खिलाफ बात करेंगे, मगर एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी बात ना मानी और नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। और अब इमरान खान साहब की बात जो है वो 110% सच साबित हो चुकी है। ताहम वक्त जो है वो अब गुजर चुका है, लेकिन वक्त को वापस लाने के लिए इमरान खान ने नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश का अंदिया दिया है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीगी रहनुमा जो ये कहते थे कि नवाज शरीफ वापस आकर इक़्तिदार संभालेंगे, अब हुकूमत को वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को वापस ला कर दिखाए। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ वापस ही नहीं आना चाहते तो पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है इनकी मंजिल क्यों है? जब से PDM जो है वो बनी है तब से नवाज शरीफ की जुबान से ना सिर्फ पाक फौज के खिलाफ आग उगली जा रही है बल्कि कौमी सलामती के जो दीगर इदारे हैं इन पर भी तानाजनी की जा रही है। नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर इनकी साहबजादी मरियम नवाज और इनके करीबी साथी जो हैं वो भी अब चल रहे हैं। जब कराची जलसे से पहले मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को फ़ोन गया तो इन्होंने कराची जलसे से खिताब ना किया और महसूस किया कि पाक फौज के खिलाफ अब मजीद बोलना नुकसानदेह साबित हो सकता है और करीबी साथियों के साथ कंप्रोमाइज़ का अंदिया दे डाला, जिसमें शहबाज शरीफ को फ्रंट लाइन पर रखा गया। ताहम ये बात जो है वो मीडिया पर लीक होने की वजह से नवाज शरीफ को वो नतीजा ना मिल सका जिसकी वो तवक्को रख रहे थे। इसके अलावा कौमी सलामती के इदारों की तरफ से भी ना सुनकर नवाज शरीफ जो हैं और भी मायूस हो गए। अयाज सादक ने असम्बली फोरम पर जो बयान दिया है इसके हवाले से नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब है कि अयाज सादक ने भी नवाज शरीफ के बयानिए को आगे बढ़ाया है और ये सारा काम जो है बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। इस हवाले से मरूफ एंकर इमरान खान का यह कहना है कि अयाज सादक का भारतीय पायलट से मुतल्लिक दिए जाने वाला जो बयान है वो पहली बार नहीं दिया जा रहा बल्कि ये कौमी असम्बली में दोहराया जा रहा है, क्योंकि ये बयान पहले तैयार किया गया था। इस बयानिए से मुतल्लिक एक पहले डिस्कशन हो चुकी थी और बाद अयाज सादक ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर यह बयान दिया, क्योंकि इससे कबल जितने भी बयान दिए गए थे इस पर पाक फौज की जानब से कोई रिएक्शन नहीं आया था, क्योंकि यह बयान जो है वो इतनी हसास नोयत का था कि हमारे पल्ले जो बेहतरीन लड़ाई है या एक बेहतरीन फतह है वो छीनने की कोशिश की गई। अयाज सादक का बयान जो है वो पाक फौज से इनकी फतह या पाकिस्तानी कौम से इनकी फतह छीनने के बिल्कुल मुतरादिफ है। अयाज सादक ने इंतहाई चालाकी से ये बयान जो है वो दिया है। इन्होंने बयान इस तरीके से दिया कि इसे आर्मी चीफ के खाते में भी डाला जा सकता था और शाह महमूद कुरैशी के खाते में भी। इमरान खान का मजीद ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की मुखालफत की थी, लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने की इमरान खान को वजूहात बताई। इमरान खान साहब का उस वक्त मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ बाहर जाकर आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मामलात इस तरह से नहीं है। इस वक्त इमरान खान की बात जो है
उस वक्त इमरान खान की बात जो है वो किसी ने नहीं मानी और बाद में इन्होंने भी इत्तेफाक राय पैदा कर लिया और इसी तरह नवाज शरीफ जो है वो बाहर चले गए। नवाज शरीफ को कैसे अजीबोगरीब तरीके से बाहर भेजा गया, इस अजीबोगरीब तरीके से आज तक कोई कहीं बाहर नहीं गया। नवाज शरीफ ने बाहर जाकर वो सब करना अब जो है वो शुरू कर दिया है जिसका इमरान खान पहले ही खदशा जाहिर कर चुके थे। अयाज सादिक ने असेंबली फोरम पर जो बयान दिया, भारत में इसको मजीद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है अपनी ही फौज का मुकाबला करने पर तैयार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अयाज सादिक ने जब मामला हाथ से निकलते देखा तो ये कहने लगे कि भारतीय मीडिया ने इनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया है। अब सूरत हाल जो है वो इस वक्त यह है कि मुस्लिम लीग नून के MNA और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक के खिलाफ एक शहरी ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए लाहौर पुलिस को दरख्वास्त दे दी और जेल रोड के रहायशी फुरकान अहमद ने कौमी सलामती से मुतल्लिक बयान पर थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त दी है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 29 अक्टूबर की शाम 7 बजे एक TV प्रोग्राम में अयाज सादिक जो है उन्होंने भारतीय फौज के ये हक में बोल रहे थे और वो पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अगर दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई का भी अंदिया दे दिया और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह ट्वीट करते हुए कहा है कि रियासत को कमज़ोर करना जो है वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और इसकी सज़ा अयाज सादिक और इनके हवारियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। साबिक स्पीकर की कही हुई बात जो है वो अब माफ़ी से बिल्कुल आगे निकल चुकी है। अब कानून अपना रास्ता लेगा और जिम्मेदारों के खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई होगी और इसी वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि PDM के फोरम पर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, इनके रहनुमा नबील गबोल जो है इन्होंने भी साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक के भारतीय पायलट से मुतल्लिक दिए कि मुतराज़ा बयान की शदीद मजम्मत की है। इन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि अयाज सादिक को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग की कैरत से माफ़ी का मुतालबा किया है कि अयाज सादिक का बयान जो है वो सच्चा कभी नहीं हो सकता। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी भारत से खौफजदा नहीं हुआ, हमेशा भारत ही पाकिस्तान से खौफजदा हुआ है। नबील गबोल ने मजीद ये भी कहा है कि नून लीग को अयाज सादिक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पंजाब असेंबली मियाँ जलील अहमद शिरकपुरी ने इस हवाले से ये कहा है कि सरदार अयाज सादिक के बयान पर दिल जो है वो नहायत ही रंजीदा और दुखी हुआ है और अयाज सादिक जैसे जिम्मेदार आदमी को ऐसा बयानिया जो है वो नहीं देना चाहिए था जिससे मुल्क का वकार कम हो और दुश्मन खुश हो। इनका बयान सच है या झूठ काबिल मुजम्मत है। नवाज शरीफ ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का शिकार है, इनका इलाज करवाया जाए, इसलिए शहबाज शरीफ या जो भी बेहतर है इसको आगे लाया जाए। जबकि मुस्लिम लीग का पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा रमीज़ हसन ने साबिक स्पीकर सरदार अयाज की असम्बली फ्लोर पर जो की जाने वाली तहाई गैर मुनासिब तकरीर है इस पर भी रद्द-ए-अमल देते हुए कुछ यूँ कहा कि आला हुकाम के इजलास और इनका एजेंडा कौमी राज अवामी फोरम पर बयान करना ऐन गद्दारी है। इन्होंने मजीद ये भी कहा है कि अपोजिशन के सियासतदान जो हैं वो अपने मफादात को मकदम रखते हुए रियासत को कमज़ोर करने की गहरी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी मिसाल गुज़श्ता रोज़ असम्बली तकरीर का भारतीय मीडिया पर बतौर खुसूसी नशरियात नशर होने से आया है। नाज़रीन, अयाज सादिक या फिर नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो सिर्फ आप ये कह दें कि ये गद्दारी के ज़मरे में आता है, वो सरासर गलत है। ये गद्दारी कर नहीं रहे बल्कि ये गद्दार हो चुके हैं। इनका एक ना एक जो बयानिया मुसलसल तब्दील होता हुआ और नजर आ रहा है और कभी मुल्की इदारों के जो अंदरूनी मामलात हैं वो भी अया करने में मुसलसल लगे हुए हैं। अब इनको सिर्फ, जिस तरह मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में ये बार बार कह चुका हूं कि इनको सिर्फ अपने इक्तदार की पड़ी हुई है। इस वक्त चूंकि नैब ने इनके खिलाफ शिकंजा टाइट किया है और मुसलसल इनसे सबूत मांगे जा रहे हैं कि आपने ये जो दौलत इकट्ठी की है ये सोर्स ऑफ इनकम क्या था, इसलिए अब इनको जान के लाले पड़े और अब ये हाथ पांव मारने में मुसलसल लगे हुए हैं। अब इनके पास जो है वो सिर्फ यही ऑप्शन बचती है कि या तो फिर ये सरेंडर कर दें या फिर ये जिस तरह की जुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की जुबान जो है वो इस्तेमाल करते रहें और इदारों को उकसाएं ताकि इदारे जो हैं वो इनको NRO दिलाने में इनकी मदद करें। लेकिन अब NRO का सिलसिला जो है वो बारहा वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो बार बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अब किसी को NRO नहीं मिलेगा। असल में मसला ये है कि आप अगर थोड़ा सा पीछे देखें मुल्की सियासत में ये कोई पहली बार नहीं होना कि नवाज शरीफ को NRO दिया जाए या आसिफ जरदारी को NRO दिया जाए। असल में पहले जो भी हमारे मुल्क
में जो हुक्मरान गुजरा है उसने जी भर के करप्शन की, फिर बाद में अंदर ही एक कमरे के अंदर बैठकर मामलात जो हैं वो सेट किए गए और एनआरओ दिया गया और हंसी खुशी नवाज शरीफ आप देख रहे हैं कि पहले ये बंदा जो है वो 3 बार ये दौरे इक़्तिदार में रह चुका है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो 4 मरतबा वो दौरे इक़्तिदार में आ चुकी है और हर बार जो है इनका एक ही रोना होता था। अगर नवाज शरीफ की बात करें तो इनका नारा था जी वोट को इज्जत दो, लेकिन इन्होंने वोट को इज्जत नहीं दी बल्कि आवाम को जिस तरह से जलीलो रुसवा किया है, आवाम पाकिस्तान का जिस तरह से इन्होंने आप कह लें कि निचोड़ कर पाकिस्तानी आवाम के जो रुपया है वो बाहर ले जाया गया। इसीलिए आज ये जो डाकू लुटेरे जो हैं वो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमको एनआरओ मिल जाए और फिर से हम इस मुल्क में इक़्तिदार के मज़े लूट सकें। और फिर देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या जो है अपडेट है वो सामने आती है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी बात पर डटे रहते हैं कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, हम आवाम को भी इंसाफ मिलता है कि ये नहीं, क्योंकि हमारी दौलत जो है उसको हमारे मुल्क पाकिस्तान में वापस आना चाहिए, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इंतहाई इस वक्त ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो इंतहाई कमज़ोर है। तो देखते हैं नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट सामने आती है। अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।